नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास के एक्सरसाइज 1.5 में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन हमने लगाने हैं। जो है रियल नंबर में हम दो टाइप के नंबर्स को शामिल करते हैं, एक हमारा रैशनल और एक इरेशनल। तो मैं आपको बता दूं कि रैशनल और इरेशनल को हम ऐड करते हैं। दो नंबर हैं, एक रैशनल है जैसे 3 है और एक इरेशनल है जैसे √2। तो एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करें या हम उनको सब्ट्रैक्ट करें, तो जो नया नंबर आएगा वो नंबर हमेशा इरेशनल होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अगर एक परिमेय संख्या को जोड़ें एक अपरिमेय संख्या में या एक परिमेय संख्या में से घटाएं एक अपरिमेय संख्या, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आएगी, इरेशनल नंबर आएगा, चाहे हम जोड़ लें चाहे घटा लें। अगर दोनों अपरिमेय हैं तब भी अपरिमेय आना है, दोनों परिमेय हैं तो परिमेय आएगा ही आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है 2√2 प्लस 5√3 एंड और दूसरा नंबर इसने दिया है √2 माइनस 3√3। इन दोनों नंबर्स को हमने जोड़ना है, ऐड करना है। तो जोड़ना है तो हम लिखेंगे जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं उनके बीच में जमा का निशान हमने लगाया और दोनों नंबर्स को हमने एज इट इज हमने लिख लिया। अब हमने एक जैसे नंबर लाइक टर्म्स को ढूंढना है जिसमें √2 आया है और जिसमें √2 आया है। उन दोनों नंबर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने आगे लिख लिया। फिर वो नंबर जिनमें √3 आया है उनको मैं पीछे ले आया, 5√3 और ये है -3√3। इनका जो साइन है वो इनके साथ जरूर लिखेंगे। 4 नंबर थे, चारों हमने लिख लिए। अब √2 और √2 इसका कोफिशिएंट जो है 2 है और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो इनमें जोड़ या घटा करेंगे तो कोफिशिएंट्स का जोड़ होगा 2 जमा 1, ये हो जाएगा 3 और ये √2 जो है ये ऐसे के ऐसे। इसी तरह से इन दोनों में √3 है तो इनके कोफिशिएंट्स की जोड़ होगी या घटा होगी, क्योंकि ये जमा का ये घटा का है तो दोनों की घटा होगी। 5 - 3 ये बचेगा 2 और √3 ऐसे कैसे। तो इस तरह से हमने दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना था, तो उनको जोड़ के हमने ये एक अपरिमेय संख्या निकाल ली। इसी तरह से अगर हमने मल्टीप्लाई करना है, जैसे एक सम है 6√5 को मल्टीप्लाई कीजिए 2√5 से, इन दोनों की हमने गुणा करनी है। तो गुणा में क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी गुणा कर दीजिए, 6 × 2 और गुणा में इसके साथ में जो हमारे रूट में जो संख्याएं हैं उनकी गुणा कर दीजिए, √5 और गुणा में √5। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और √5 गुणा √5 ये हो गया √25 और 25 का वर्गमूल हमें पता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 12 × 5 यानी कि 12 × 5 = 60। तो इस तरह से हमने इसकी गुणा कर देनी। इसी तरह से भाग की अगर बात आती है तो भाग कीजिए, जैसे एक सम दे दिया 8√15 को आप भाग कीजिए 2√3 से। तो भाग में भी वही रूल हमारा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये तो हो गया 4। रूट वाली संख्याओं को इकट्ठा कर लीजिए, एक रूट के अंदर लिख लीजिए 3 × 5 = 15, तो ये बच गया 4√5। ये हमारा इस तरह से हम इनका भाग कर सकते हैं। एक्सरसाइज में से देख लेते हैं एक सम। एक्सरसाइज में इस तरह के जो सम है, पहला ही सम है चेक द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। ये कुछ नंबर्स दिए हैं और इनको हमने चेक करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। देखिए क्या नंबर्स दिए हैं। जैसे पहला दिया है 2 - √5, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 हमारा रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और √5 हमारा इरेशनल नंबर है,
अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया था एक परिमेय और अपरिमेय को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया नंबर आएगा वो अपरिमेय आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो हम लिखेंगे ये एक इरेशनल नंबर है। सिर्फ ये जांच करनी है, हमने कुछ नहीं करना इस सम में। जैसे एक सम और दे दिया, दूसरा पार्ट इसका 3 जमा वर्गमूल 23 और माइनस वर्गमूल 23। तो यहाँ पे अगर इस ब्रैकेट को मैं हटाता हूं तो ये जमा वर्गमूल 23 और ये माइनस वर्गमूल 23, वही संख्या प्लस में और वही माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा 3। और हमें पता है 3 जो है उसको हम 3/1 लिख सकते हैं, और 3/1 लिख सकते हैं तो वो कैसी संख्या है, वो परिमेय संख्या है, वो रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर को हम p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। एक पूछा इसने 2π, तो 2π का हमें पता है पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है और उसकी गुना 2 से की है, तो 2π भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम पहला पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा सम देखेंगे। अब दूसरा सम करने से पहले इसके कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमने ध्यान रखनी है। एक बार दूसरे सम के जो है पार्ट हम देख लेते हैं। पहला पार्ट है 3 जमा √3 और इसकी गुना हमने करनी है 2 जमा √2 से। तो इसमें नियम हमारा क्या है, पहला नंबर हम लेंगे और उसकी गुना दोनों से करेंगे। तो पहला नंबर हमने लिया, 3 की गुना 2 से की, 3 गुना 2, फिर अगले नंबर से 3 की गुना अगले नंबर से, ये हो गया 3 वर्गमूल 2, फिर वर्गमूल 3 की और 2 की, ये हो गया 2 वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 की और वर्गमूल 2 की, ये हो जाएगा वर्गमूल 6। ठीक है। वर्गमूल की संख्या जब एक बिना वर्गमूल की संख्या से करते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या की जब गुना करते हैं तो परिमेय संख्या तो वो आगे आ जाती है और अपरिमेय संख्या उसके साथ ऐसे कैसे लिखी जाती है। जब दो अपरिमेय संख्याओं की गुना करते हैं, ये दोनों अपरिमेय हैं, तो इन दोनों की जब गुना करेंगे तो ये वर्गमूल का निशान और ये इन दोनों के अंदर की जो है गुना हो जाएगी, 3 दूनी 6। ठीक, कीजिए इसको हल। 3 2 जा 6, 3√2 और 2√3 और प्लस में √6। अब इनको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वर्गमूल 2 के साथ वर्गमूल 2 की टर्म प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, वर्गमूल 3 के साथ उसकी लाइक टर्म और वर्गमूल 6 के साथ उसकी। तो इसका मतलब ये ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। इसके अलावा एक पार्ट है जैसे 3 जमा वर्गमूल 3 और 3 माइनस वर्गमूल 3। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है पिछली क्लास में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है तो वो होता है a² माइनस b², यानी कि वही टर्म प्लस में है और वही माइनस में है। तो रूल ये कहता है कि पहले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस में दूसरे नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। तो पहले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसल, तो ये हमारा बचेगा 3, और 9 माइनस 3 कितना होता है 6। तो हम देख सकते हैं इसका आंसर होगा 6। एक पार्ट और देख लेते हैं इसी सम का। थर्ड पार्ट है वर्गमूल 5 जमा वर्गमूल 2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज किया। a की जगह वर्गमूल 5 है और b की जगह वर्गमूल 2 है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग जमा वर्गमूल 2 का वर्ग जमा 2, a की जगह वर्गमूल 5 और b की जगह वर्गमूल 2। तो ये हो जाएगा 5, ये स्क्वायर से रूट कैंसल, ये हो जाएगा 2 और ये गुना 2, वर्गमूल 5 गुना वर्गमूल 2, दोनों वर्गमूल की संख्याएं हैं, 2 पंजे 10 वर्गमूल 10। इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ये हमारी
परिमेय संख्याएं हैं तो 5 जमा 2 7, और ये जुड़ेगा नहीं ना घटेगा, क्योंकि ये 2 तो इस वर्गमूल 10 के साथ गुना में है और वर्गमूल 10 की संख्या इसमें जुड़ नहीं सकती। तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी में एक चीज और हम सीखेंगे, रैशनलाइजेशन या हर का परिमेयकरण। जो हमारा डिनोमिनेटर है, जो जिसको हम हर बोलते हैं, जैसे इस सम में 3 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 5 है, इसमें वर्गमूल 7 है, इसमें वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 6 है, तो इसको हर बोलते हैं। और इस हर का परिमेयकरण, इसका रैशनलाइजेशन हमने करना है। तो रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उसको हमने नीचे जितना भी नंबर है उसी से गुना करना है और उसी से हमने भाग करना है। वर्गमूल 7 से मैंने गुना कर दिया ऊपर और वर्गमूल 7 से मैंने वर्गमूल कर दिया नीचे, तो ये बैलेंस रहेगा, ना हमने कुछ बढ़ाया ना घटाया, जितने से हमने गुना किया था उतने से हमने भाग कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वर्गमूल 1 की और वर्गमूल 7 की और 1 की गुना करेंगे वर्गमूल 7, और नीचे आएगा वर्गमूल 7 गुना वर्गमूल 7। वर्गमूल 7 और 7 की गुना 49 होती है, और 49 का वर्गमूल अगर निकालेंगे हम तो वो आएगा 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बटे में, जो हर में जो संख्या थी उसके ऊपर वर्गमूल था वो हमने खत्म कर दिया। हमारा टारगेट यही है इसमें कि नीचे जो वर्गमूल की संख्या है उसको खत्म करना है। तो इस टाइप का सम जो है हमारा 5th का पहला सम था। ये सम ऐसे भी हो सकता है कि इसमें तो एक संख्या थी, यहाँ पे 2 संख्या दे दी। तो इस टाइप के सम को हमने कैसे करना है, जितना नंबर नीचे है वही नंबर हमने लिखना है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो माइनस का निशान है इसकी जगह हम किसका निशान लगा देंगे, प्लस का। ये ध्यान रखना है कि बीच में अगर प्लस का निशान है तो उसकी जगह माइनस, और माइनस है तो प्लस। जितना ये है वही ऊपर यही नीचे, लेकिन निशान हमने बदल दिया। अब निशान बदल 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ऊपर तो हमारा वही रहेगा 1 से गुना करने के बाद, क्योंकि किसी नंबर की 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, वही आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, वही संख्या प्लस में है और वही संख्या अगर माइनस में है तो पहली संख्या का वर्ग और माइनस दूसरी का वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6, और नीचे हमारे पास वर्गमूल 7 का वर्ग करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। 7 माइनस 6 होता है 1। तो हमारा आंसर आ गया वर्गमूल 7 जमा वर्गमूल 6 और बटे में 1। इसी तरह से ये संख्या हो सकती है, इसका हर का परिमेयकरण कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही रूल हमारा, जो नीचे संख्या है उसी को ऊपर लिखिए और उसी को नीचे लिखिए, लेकिन सिर्फ निशान हम बदल देंगे। यहाँ पे माइनस का निशान था, दोनों जगह हम प्लस का निशान लेंगे। तो ऊपर हमारे पास आ गया 5 और गुना में है वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 5, और नीचे हमारे पास आएगा a माइनस बी और a प्लस बी, देन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होगा हमारा, ऊपर वही संख्या ऐसे के ऐसे, और नीचे हमारा a का स्क्वायर करेंगे ये खत्म, और ये b का स्क्वायर करेंगे ये खत्म। ये होगा 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 जो होता है माइनस 2 होता है, तो ये हो गया माइनस 5 और बटे में 2 और गुना में हमारे पास है ये। तो नीचे जो बटे में जो संख्या थी, डिनोमिनेटर में जो संख्या थी, वो हमने यहाँ पे खत्म कर दी। तो इस तरह से हम हर का परिमेयकरण करेंगे। अगला सम है हमारा वर्गमूल 9.3 को जो है ज्योमेट्रिकली हमने रिप्रेजेंट करना है। तो हमने 9.3 सेंटीमीटर की, मीटर में है तो मीटर की, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर की, उतनी लाइन हमने लंबी लगाई और उसको हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा देना है। यानी कि जितनी भी वर्गमूल में संख्या दी हुई है वो लाइन हम लगाएंगे। वो लाइन हमने लगाई, उसका नाम हमने लिख लिया ए बी, और उसको हमने 1 सेंटीमीटर उसको हमने बढ़ा लिया, जो पॉइंट आ गया सी। अब
ये जो AC लाइन आई है 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद जो लाइन आई है, इसका हमने हाफ करना है। और हाफ हम कैसे करते हैं, हमने ये लिया और ये आर्क हमने लगाई और इधर से भी वही, ये ध्यान रखना C से हमने करना है। तो ये दोनों आर्क जहां पे काटेंगी वो जो है इसका हाफ होगा। ये हमने इसका हाफ कर लिया। अब इस हाफ पर हमने इस पॉइंट का नाम निकाल दिया D, और इस हाफ पे हमने प्रकार रखना है और एक सेमी सर्कल हमने खींच देना। ये हमने एक सेमी सर्कल यहां से खींच दिया। उसके बाद इस B पॉइंट के ऊपर हमने 90 डिग्री का एंगल बना देना। ये जो हमने 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर बना देना है। और ये जो लाइन आएगी BE, ये लाइन जो है 9.3 का रूट, ये इतने को हमारी शो करेगी। तो ये हमारा क्या होगा, ये जो है इसको हमने E से मिला देना है। हाँ, और ये लाइन नहीं, DE लाइन जो है वो वर्गमूल 9.3 होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में जो भी जिसकी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकता है, कमेंट बॉक्स में जाके जो है कमेंट करेगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।